मम्मी मैंने तुझे कहा था ना, देख देख मेरी नौकरी लग गई है। तो मम्मी मोहल्ले की सबसे प्यारी लड़की काजल से प्रेम की शादी कर देती है। 1 महीने तक मैंने कनाडा चले जाना है। मेरे जाने के बाद मेरी मम्मी का ख्याल तुमने ही रखना है। प्रेम कनाडा रवाना हो जाता है। अरे बहू, प्रेम ने इतने कम पैसे क्यों भेजे? नहीं मम्मी जी, मुझे तो ठीक भेजे हैं। क्या तुझे भी भेजे हैं? इस पर प्रेम की मम्मी को बड़ा धचका लगता है। बेटा, जब से तुम परदेस गए हो, बहू ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। मुझसे सारा दिन घर के काम करवाती है, इनकार करने पर बहुत मारती है और खाना भी नहीं देती। पहले तो मैं सहती रही, पर अब मेरी बूढ़ी हड्डियां और ये जालिमाना सुलूक नहीं सह सकती। अब और नहीं बेटा। प्रेम ये सुनते ही तैश में आ जाता है। उसकी इतनी हिम्मत! काजल को कह कर आया था मेरी मम्मी का ख्याल रखना, फिर भी उसने आपके साथ ये सब किया। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। फिर भी उसने आपके साथ ये सब किया, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। प्रेम काजल को फोन करता है और काजल को बहुत कुछ कहता है, मगर काजल कुछ भी नहीं कहती, माफी मांग लेती है, पर अपनी सास के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहती। प्रेम का इतना जल्दी वापस आना मुमकिन नहीं था, इसलिए प्रेम मम्मी की सारी बातें सुनता और काजल को डांट देता। प्रेम को काजल की समझ नहीं आ रही थी। मैं इतना कुछ कहता हूँ पर काजल कुछ नहीं कहती, और मम्मी काजल के खिलाफ इतना बुरा कहती है। आखिर ऐसा क्या है जो मैं समझ नहीं पा रहा। यूं ही टाइम गुजरता रहा। फिर एक दिन प्रेम की फुप्पो प्रेम की मम्मी के घर आती है और काजल की मयाना रवि और सुलूक से बहुत खुश होती है। प्रेम की मम्मी उस वक्त भी काजल को अपनी नंद के सामने बुरा कहती है और काजल बिना कुछ नखरे के जी जी करती रहती है। ये सब देखकर प्रेम की फुप्पो उसकी मम्मी से कहती है, अरे भाभी, तुझे तो इतनी अच्छी बहू मिली है, तेरी इतनी सुनती है, जी मम्मी जी कर रही है, पूरे घर को संभाल रखा है, और हमारी बहू है, किसी काम को हाथ नहीं लगाती है, कुछ कह दो तो काटने को दौड़ती है। तेरी बहू तो बहुत अच्छी है, फिर भी तू उसको बुरा कह रही है। इस पर प्रेम की मम्मी कहती है, अरे नहीं, तू इसको नहीं जानती, इसने मेरे बेटे को अपने वश में कर रखा है। वो परदेश में जो कमाता रहा है, सब इसी को भेजता रहा है। बहुत तेज चीज है, तेरी समझ में नहीं आएगी। प्रेम की फुप्पो बहुत हैरान होती है और थोड़ी देर तक बैठकर वापस चली जाती है, मगर प्रेम की मम्मी हसद में जल रही होती है और नए नए तरीके ढूंढ रही होती है कि काजल को किस तरह प्रेम से जलील करवाए। प्रेम की मम्मी हसद में इतनी अंधी हो जाती है कि काजल को बदनाम करना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि प्रेम की मम्मी काजल का किरदार खराब होने का इल्जाम लगा देती है। बेटा, तू तो वहाँ बैठा है और यहाँ तेरी काजल किसी लड़के के साथ चक्कर चला रही है और तेरे सारे पैसे उसी पर लुटा रही है। उसकी तो शॉपिंग ही खत्म नहीं होती। प्रेम आग बगोला हो जाता है। अभी वो सोच में गुम ही बैठा होता है कि प्रेम को उसकी फुप्पो की कॉल आती है। हाँ बेटा, मैं बोल रही हूँ, तेरी फुप्पो। प्रेम परेशानी के आलम में बड़ी धीमी आवाज से कहता है, जी फुप्पो। बेटा प्रेम, क्या हुआ तेरी आवाज को? तू ठीक तो है ना? कोई परेशानी है क्या तुझे? नहीं फुप्पो, घर की वजह से थोड़ा परेशान हूँ। आप बताएं, आज आपको मेरी याद कैसे आ गई? अरे ऐसे ही बेटा, मैं तेरे घर गई थी, सोचा तेरा हाल अहवाल भी ले लूं। जी फुप्पो। प्रेम बेटा, मैं तेरी बीवी से मिली, बहुत अच्छी, सुशील और सुघड़ बच्ची है, पूरे घर को संभाल रखा है, बहुत मेहमान नवाज बच्ची है। क्या बताऊं फुप्पो, शादी के बाद सब ठीक था, पर जब से मैं कनाडा आया हूँ तब से घर के झगड़े ही नहीं खत्म होते। बीवी ने तंग कर रखा है, 1 मिनट का सुकून नहीं है। एक तो परदेश है, दूसरा मुझे रोज कोई ना कोई बात सुनने को मिलती है। मम्मी और काजल की लड़ाइयाँ ही खत्म नहीं होती। ये क्या कह रहे हो पुत्र? काजल ने तो तेरे नसीब को 4 चांद लगा दिए, बड़ी सब्र वाली है। तेरी मम्मी सारा दिन बहू पे हुक्म चलाती है और काजल बस जी मम्मी जी ही करती रहती है। इतना काम करती है और मुंह पर बल तक नहीं आने देती। तेरी मम्मी ने तो इतना सब करने के बाद काजल को खरी खोटी सुना दी, बहुत बुरा भला कहा। काजल फिर भी जी मम्मी कहती रही। आज के दौर में इतनी अच्छी बहू कहाँ मिलती है।
प्रेम हक्का बक्का रह गया कि आखिर माजरा क्या है। मम्मी तो मुझे काजल के बारे में कुछ और कह रही थी। इसी कश्मकश में वो कहता है। फुप्पो, मैं आपसे फिर बात करता हूँ। कॉल कट कर देता है और गहरी सोच में चला जाता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। प्रेम को कनाडा हुए अब तकरीबन 1 साल हो चुका था। प्रेम अचानक किसी को बिना बताए घर आता है ताकि वो खुद अपनी आंखों से सारा माजरा देख सके। प्रेम अभी घर के बाहर ही होता है कि प्रेम की मम्मी की आवाज आ रही होती है। तू न किसी काम की नागिन, तुझे लाकर मैंने गलती कर दी। प्रेम चुपके से घर के अंदर देखता है। काजल झाड़ू पोछा कर रही होती है और प्रेम की मम्मी काजल को कोसने में लगी होती है और काजल बिना कुछ बोले अपना काम कर रही होती है। प्रेम काजल की ऐसी हालत देखकर सारी बात समझ जाता है और अचानक घर में दाखिल हो जाता है। प्रेम की मम्मी प्रेम को देखकर हक्का बक्का रह जाती है क्योंकि वो तो आराम से बैठी होती है और काजल घर का काम काज में लगी होती है। मम्मी हकलाते हुए, प्रेम, तुम बेटा ऐसे अचानक?